नमस्कार दोस्तों, मिशन यूपी पीसीएस में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा एग्ज़ाम दिसंबर में है। अगर हम सितंबर से जोड़ते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो 3 महीने का समय है। तो 3 महीने में हाउ टू क्रैक यूपी पीसीएस प्रीलिम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो देखिए, आपको 90 डेज़ का एक प्रोग्राम है, आपका सेल्फ प्रोग्राम है ये कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स आपको कैसे करना है। तो 90 डेज़ हैं आपके पास, आपको मिनिमम 6 आवर्स देने हैं स्टडी में। स्टेप फर्स्ट में चलते हैं। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी है। बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है कि एनसीईआरटी में कौन सी एनसीईआरटी पढ़ें और कौन सी एनसीईआरटी ना पढ़ें। तो देखिए, ज्योग्राफी में आपको क्या करना है कि न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। हिस्ट्री में आपको क्या करना है, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है। ओल्ड एनसीईआरटी में कौन सी पढ़नी है, तो एंशियंट हिस्ट्री के लिए आपको आर एस शर्मा पढ़ना है, ठीक है। मिडाइवल हिस्ट्री के लिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री, शायद हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको बिपिन चंद्रा पढ़ना है और मिडाइवल हिस्ट्री के लिए आपको सतीश चंद्रा पढ़ना है, ठीक है। हम किताबों का लिंक नीचे दे देंगे। जिन साथियों को पास ये किताबें हैं वो कोई और किताब ना लें। अगर नहीं होती हैं तो ब्लैक सॉन पब्लिकेशन में अवेलेबल हैं ये सारी किताबें। तो वो किताबें आपको बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप देख लीजिएगा, जो किताबें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ऑनलाइन मंगा ले सकते हैं। जो दूर दराज के क्षेत्रों के लोग हैं वो देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, आपको अगर समझ में आए तो वहाँ से भी मंगा सकते हैं। ये करने के बाद, ये एनसीईआरटी करने के बाद, देखिए ओल्ड एनसीईआरटी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। क्योंकि जैसे क्या होता है ना कि ए बी का पिता है, बी सी का पिता है, सी डी का पिता है। तो इससे एक स्टोरी जैसी पता चलती है और हिस्ट्री हमेशा स्टोरी की तरह याद होता है ये, ठीक है। तो इससे आप में क्या डेवलप होता है, हिस्टोरिकल इंसाइट डेवलप होता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, जो कि न्यू एनसीईआरटी में ये चीज़ें नहीं है। उसके बाद दोस्तों, आपको सेकंड स्टेप पे आना है, लूसेंट को पढ़ना है। लूसेंट में कौन सी किताब पढ़नी है, तो लूसेंट सामान्य अध्ययन पढ़ना है। लूसेंट की एक जनरल स्टडीज़ की बुक आती है, वो भी डिस्क्रिप्शन पे है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। उससे आपको क्या पढ़ना है, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना है, मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। बहुत अच्छे से दिया हुआ है लूसेंट से, और यकीन मानिए इतना काफ़ी है। उसके बाद आप लूसेंट से इंडियन पॉलिटी पढ़ लेंगे, ठीक है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी बहुत शानदार दिया हुआ है इसमें, इसको आप देख लीजिएगा। और साइंस में सिर्फ आप बायोलॉजी पोर्शन पढ़िएगा, बाकी आप घटना चक्र की जो साइंस आती है, पुनरावलोकन की, उससे आप साइंस देख सकते हैं, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स में लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें तो क्या होती हैं इकोनॉमिक्स में आपकी करंट से आ जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी से चीज़ें जो हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स आपकी होती हैं, कौन कौन सी हैं, कब कब बनी, वो देख लीजिएगा, खास तौर से जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, इसमें कौन कौन सी क्रांतियाँ हुई हैं। फिर गवर्नमेंट कमिटीज़ कैसे बनी है, जैसे तारापुर समिति किससे संबंधित है, नचिकेता समिति किससे संबंधित है, इस तरह की बातें मिलाने के लिए आ जाती हैं अक्सर। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज करने हैं। जितने भी अभी तक यूपी पीसीएस ने क्वेश्चंस पूछे हैं उन क्वेश्चंस को आप कर लीजिए। यकीन मानिए पीवाईक्यूज का महत्व कम नहीं हो रहा है। दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि पीवाईक्यूज से क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पूछे जा रहे हैं। तो आपको पीवाईक्यूज को बिल्कुल अपना आधार बनाना है और पीवाईक्यूज के हिसाब से ही आपको चीज़ों को करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, घटना चक्र। आपने नाम सुना होगा, अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो घटना चक्र से बिल्कुल परिचित होंगे। तो घटना चक्र और यूथ पब्लिकेशन से भी परिचित होंगे। तो घटना चक्र में क्या आता है कि आपकी एक तो अलग अलग किताबें आती हैं, जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था अलग आती है, भारतीय इतिहास अलग आता है, सामान्य विज्ञान अलग आता है, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल एक ही साथ आता है, अलग अलग आता है। एक इन्होंने एक किताब निकाली जिसमें सिर्फ यूपी पीसीएस के ही पेपर हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप घटना चक्र का जो खाली यूपी पीसीएस का पेपर है, यूथ ने भी निकाला है, घटना चक्र का भी निकाला है, तो आप दोनों पब्लिकेशन को देख लीजिए, जो आपको समझ में आए आप उसे ले सकते हैं, दोनों ही अच्छी हैं। अगर फिर भी मेरे प्रेफरेंस की बात करें तो आप घटना चक्र का ले लीजिएगा, ठीक है। फिर इनको लेने के बाद आपको खूब रिवीजन करना है, बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। होता क्या है कि हमारे पास ऑप्शन होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन आपको 4 ऑप्शन में से एक सही होता है। लेकिन जब आप रिवीजन करते हैं ना दोस्तों, तो क्या होता है कि आपको 3 ऑप्शन के बारे में बहुत अच्छे से पता हो जाता है। मान लीजिए आपको 3 ऑप्शन के बारे में पता है और एक के बारे में नहीं पता है आपको, फिर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि 3 पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत है, और ये 3 किसने दिया, आपके रिवीजन ने दिया है। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है, किसी भी कोचिंग का ले लीजिए,
आपको फ़ोटोकॉपी मिल जाएगी। अगर आप लखनऊ में हैं तो आप मॉडर्न बुक शॉप है कपूरथला में, आप वहाँ जा सकते हैं। मुखर्जी नगर में है तो कहीं भी ले सकते हैं। अगर आप कटरा में है, इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है तो आप कटरा चले जाइए, कटरा में चीज़ें मिलती हैं। अगर आप गोविंदपुर साइड रहते हैं तो अमित बुक स्टॉल है और भी गोविंदपुर में, वहाँ से आप ले सकते हैं। इसी तरह से मंफोर्डगंज में भी आपको मिल जाएंगी, सिविल लाइन चौराहे पे भी मिल जाएंगी, कई जगह सारी बुक स्टॉल है। कटरा आप चले जाएंगे लक्ष्मी चौराहे के आसपास तो वहाँ पे आपको जायसवाल बुक शॉप में या बंटी बुक शॉप में आपको फोटोज कॉपीज के रूप में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको इसमें मॉक टेस्ट में ये नहीं देखना है कि आपका स्कोर कितना आया है, आपको बिल्कुल स्कोर से कोई मतलब नहीं होगा। आपका स्कोर चाहे 150 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन सही हो रहे हो, आपको ये देखना है आप गलती कहाँ कर रहे हैं, आपकी गलती कहाँ हो रही है, मिस्टेक कहाँ हो रही है, एरर एनालिसिस उसी में आपको करना है। ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से पोर्शन आपके कमज़ोर हैं। फिर उस किताब से आप उस सेक्शन को, उस टॉपिक को दोबारा पढ़ लीजिएगा तो उससे आपकी चीज़ें मजबूत हो जाएंगी। उसके बाद अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं बताई हुई चीज़ें में तो आपका प्रीलिम क्रैक्ट हो जाएगा और फिर हम लोग कम मेंस में मिलेंगे। और मेंस में मैं आपको 50 से 60 क्वेश्चंस करा दूंगा, वही घूम फिर के क्वेश्चंस आते हैं और वो आपको मदद करेंगे। जैसे मान लीजिए पूछा गया कि डलहौजी के बारे में पूछा गया, डलहौजी आधुनिक भारत का निर्माता है, इसके बारे में बताइए, तो लोग लिख देते हैं कि हाँ डलहौजी आधुनिक भारत का निर्माता है और ऐसी चीज़ें चलें। लेकिन आपको इस तरह से नहीं लिखना है क्योंकि डलहौजी ने जो भी काम किए हैं वो आधुनिक भारत के निर्माता हैं इसलिए नहीं, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए सारी चीज़ें बनाई थी। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसने जो रेलवे का निर्माण किया या रेलवे चलाया या डाक तार की व्यवस्था की तो किस लिए की, उसने ब्रिटिश साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए की, लेकिन हाँ उससे एक भारत का निर्माण हो गया। तो इस तरह से प्रश्नों को लिखा जाता है। इसी तरह से एक प्रश्न बहुत अच्छा पूछा जाता है कि क्या चर्बी वाले कारतूस की घटना अगर ना हुई होती तो क्या 1857 की क्रांति ना होती। तो लड़के इसमें भी गलती कर देते, लिख देते कि हाँ 1857 की क्रांति ना हुई होती तो चर्बी वाले कारतूस की घटना ना हुई होती तो 1857 की क्रांति ना होती। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक तत्कालिक कारण था, लोगों में असंतोष तो था ही, सैनिकों में असंतोष था, इसने एक तत्कालिक कारण का काम किया। हाँ हो सकता है कि क्रांति उस समय ना होती, बाद में होती, उसका समय बदला होता, स्थान बदला होता। खैर ये सब बातें हम मेंस के पॉइंट व्यू से बाद में करेंगे, उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, गोल्डन फार्मूला क्या होता है मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल मत भटकिएगा। सारी किताबों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो वहां से मंगा सकते हैं या किसी भी आप किताब के शॉप से जाके ले सकते हैं। एनसीईआरटी आपको लूसेंट से करनी है, एनसीईआरटी करना है, फिर आपको लूसेंट पढ़ना है, पीवाईक्यूज करना है और उसका खूब अच्छे से रिवीजन करना है, जितनी भी बार आप रिवीजन कर सके। फिर आपको मॉक टेस्ट करना है, मॉक टेस्ट में स्कोर न देख के आपको एरर एनालिसिस करना है। अगर आप ये करते हैं तो सक्सेस। आपको एक चीज़ ध्यान है कि कम किताबें, बार बार रिवीजन और पीवाईक्यूज पर मजबूत पकड़, यही 90 दिनों की स्ट्रेटजी। दोस्तों मैं बता दूं आपको बहुत सारे सीनियर्स मिलेंगे, बहुत लोग बड़ी बातें करेंगे, ये पढ़ लीजिए वो पढ़ लीजिए इतने, लेकिन सब कुछ पढ़ना संभव नहीं है क्योंकि रिवीजन ही काम आता है। और जब तक आप अच्छे से चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें याद नहीं होगी। प्रीलिम्स होता है, फैक्चुअल होता है, कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं, तो आपको चीज़ें याद रखनी चाहिए। अगर आपको प्रीलिम्स का एग्जाम पास करना है तो आपको चीज़ों को याद करना होगा। मैं भी कुछ प्रैक्टिस सेट आपको करा दूंगा अपने चैनल पे, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरी नहीं। और ये खास तौर से इस चैनल को बनाया ही इसीलिए गया था आप लोगों की मदद के लिए, लेकिन आपको पता है कि मैं एक मूवमेंट से भी जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि मेरा काम है लोगों की मदद करना, सहायता करना हर प्रकार से, जो भी वंचित तबका है उसे न्याय दिलाना। तो आपकी एक प्लेलिस्ट अलग होगी यूपी पीसीएस से संबंधित, उस प्लेलिस्ट पे जाके आप सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें होंगी कि जो भी आपके कमेंट्स हो उनको आप लिख दीजिएगा, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर दूंगा जो भी मैं उचित समझूंगा जिस तरीके से। अगर कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी हो, समय बहुत कम है, आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं किताबों के लिंक है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन से देख के खरीद सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी बुक स्टॉल पे खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में खास तौर से उन लोगों के लिए लिंक दे देता हूँ कि जिनको पता नहीं होता है कि कौन सी किताब पढ़नी है, तो जो ऑथेंटिक किताब है उन्हीं का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ बीते और ऑल द बेस्ट।